ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तगणों को पापकुसा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री भागवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य भूलवश या पापवश भी किसी भी कारण से पापकुसा एकादशी का व्रत कर लेता है, उसे शत्रु कभी परेशान नहीं करते, उसे कभी भय नहीं होता। मरने के बाद वह पुण्यात्मा वैकुंठ को स्वयं भगवान के धाम जाता है। और जो भी भक्तगण इस व्रत को कर लेते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख संपत्ति ऐश्वर्य मिलने के बाद अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस पापकुशा एकादशी के व्रत को करने से पिता के 10 कुल, माता के 10 कुल और पत्नी के 10 कुलों का उद्धार हो जाता है। और दान पुण्य करने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ पापकुशा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। पापकुशा एकादशी को महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि जो लोग इस दिन को व्रत करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार का स्वास्थ्य, धन तथा सभी सांसारिक इच्छाओं का आशीर्वाद मिलता है। यह भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पापाक्षा एकादशी का व्रत करता है तो वह कभी भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में कभी कोई भय नहीं रहता। उपवास और पूजनीय व्रत पुण्य 100 सूर्य यज्ञ या 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। पापकुशा दिवस पर हिंदू भक्त कठोर या मौन व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। पापकुशा एकादशी का व्रत अनुष्ठान दशमी के 10वें दिन से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले एक समय सात्विक भोजन लिया जाता है और व्रत एकादशी के अंत तक चलता है। व्रत के दौरान भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही पाप करना चाहिए। पापकुशा एकादशी का व्रत 12वें दिन के साथ समाप्त होता है। भक्तों को व्रत खोलने से पहले एक ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को दिन हो या रात बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। वह अपने समय भगवान की स्तुति में, वैदिक मंत्रों और भजनों का पाठ करने में बिताते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करने से बहुत शुभ लाभ मिलता है। पापकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के गरुड़ पर विराजमान स्वरूप की अत्यंत भक्ति भाव से पूजा की जाती है। श्री हरि के पदानाभ रूप की पूजा फल, फूल, पत्ते, दीपक और अगरबत्ती से की जाती है। पूजा अनुष्ठान के अंत में आरती की जाती है। पापकुशा एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत करने में समर्थ है तो वह ब्राह्मणों को कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यकताएं दान कर सकता है और इस प्रकार वही पुण्य प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग पापकुशा एकादशी के दिन ब्राह्मण उत्सव का भी आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पापकुशा एकादशी के दिन दान करते हैं, वो मृत्यु के बाद भगवान यमराज के निवास नरक में नहीं जाते। पापकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन ब्रह्मा वैष्णव पुराण में कहा गया है। इसे पापों से मुक्ति पाने वाला सबसे शुभ व्रत माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस पवित्र दिन पर उपवासों के लाभ के बारे में सिखाने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक पापकुशा एकादशी का व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, उनके पाप माफ हो जाते हैं और पाप माफ होने के बाद वो भगवान से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपनी उम्र की परवाह किए बिना पापकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के नाम का पाठ करता है तो उसे हिंदू तीर्थ स्थल पर जाने के समान पुण्य मिलता है और मृत्यु के देवता यमराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आप एक और पौराणिक कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपया कर मुझे बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजा, अश्विन के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाने वाली एकादशी को पापकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त एकादशियों में पापों को नाश करने वाली, क्षय करने वाली होती है।
और यह अत्यंत शुभ है। इस दिन व्यक्ति को मुझे वासुदेव की पूजा करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने और स्वर्ग और मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें नामों से जाना जाता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक कठोर तपस्या करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इच्छित फल प्राप्त करता है, वही फल इस दिन भगवान गरुड़ ध्वज के प्रति श्रद्धा अर्पित करने से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर सभी पवित्र स्थानों और मंदिरों के दर्शन से प्राप्त पुण्य इस दिन भगवान विष्णु के नाम के जप मात्र से हो जा सकता है। जो लोग सारंग धनुष, भगवान विष्णु का धनुष और बाण धारण किए हुए सर्वव्यापी भगवान जनार्दन की शरण लेते हैं, उन्हें यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। भले ही कोई व्यक्ति किसी अन्य गतिविधि के परिणाम स्वरूप एकादशी का पालन करता है, उसे भी यम देवता के पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त होते हैं, भगवान शिव की आलोचना करते हैं, उसे भगवान विष्णु के राज्य में स्थान नहीं मिलता और वे अनिवार्य रूप से नरक में गिरेंगे। इसी तरह यदि वैष्णव या पाशुपात परंपरा का पालन करने वाला कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की आलोचना करता है तो उसे भयानक घोर नरक में डाल दिया जाता है और 14 इंद्रों का युद्ध होने वाला उबला हुआ जला दिया जाता है। यह एकादशी स्वर्ग, मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सौंदर्य, धन और मित्र प्रदान करती है और सभी के लिए लाभकारी है। हे राजा, एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य सहज ही भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। हे राजाओं के राजा, ऐसा कोई व्यक्ति या माता की ओर से 10 पीढ़ियों, पिता की ओर से 10 पीढ़ियों और यहाँ तक कि पत्नी के परिवार की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वे जीवन के बाद भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पापकुशा व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे कभी मृत्यु के देवता यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। हे महाराज, राजा अपनी क्षमता के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति को भी अपने दिन को सफल बनाने के लिए स्नान और प्रार्थना जैसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। जो लोग स्नान, पाठ, ध्यान और यज्ञ जैसे पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें यम की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। समाज में जिन व्यक्तियों की लंबी आयु, धन, कुलीन वंश और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे अपने पिछले जीवन में सदाचारी थे, जिनके कारण उन्हें अपने वर्तमान जीवन का आनंद मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, ऐसे कौन से पाप हैं जो जाने अनजाने में हो जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एकादशी व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रखता और परिवार का कोई सदस्य एकादशी का व्रत कर रहा है, तो इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें भी इस दिन शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दिन तेल, साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उससे भी दोष लगता है और इस दिन इसके अलावा अन्य पुरुषों को अपने बाल या दाढ़ी भी नहीं कटवाने की अनुमति मिलती है। पापकुशा एकादशी के दिन चावल, बैंगन और दाल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाद्य पदार्थों को खाना अशुभ माना जाता है, साथ ही इस विशेष सफाई से बचना चाहिए। पापकुशा एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस दिन भगवान विष्णु को दीपक दिखाता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में जगह मिल जाती है। आज पापकुशा एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
और मनुष्य से जो कुछ भी जाने अनजाने में अपराध होते हैं वो सब क्षमा हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाते हैं। क्योंकि मनुष्य न जाने अपने जीवन काल में चलते फिरते कितना कुछ गलत अच्छा कर देता है, लेकिन उसे इन सब चीज़ों का नहीं पता होता। अंत में जब वो भगवान के पार्षदों के पास जाता है तब उसके जन्म के किए गए हर एक बंधन भगवान श्री हरि विष्णु से गिनाते हैं और जैसे ही उसके बंधनों से उसे पता चलता है तब वह भगवान के परम धाम की परम गति को प्राप्त होता है। इस तरीके से वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगने के बाद अंत में प्रभु की शरण में जाता है और वहीं पर उसे भगवान के चरणों का वंदन करने को मिल जाता है। इस तरीके से प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।